क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट सम पे बढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो बनाई है जिसमें ये टेबल जो आपको शो हो रहा है, ये टेबल हमने कैसे बनाया है, ये इसकी जो वैल्यू है वो कैसे आती है, इसकी बातचीत हमने उसमें की है। यहाँ पर साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ऐसे सब ये जो भी है ये हमने कैसे बनाए हैं वो उस बेसिक वीडियो में बातचीत की है। तो जो स्टूडेंट आज नए आए हैं सबसे पहले वो वीडियो देखें, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको सम जो है नहीं आएंगे। तो बढ़ते हैं। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसके बीचों बीच आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड है। तो ये मल्टीप्लाई होता है, जिसके बीचों बीच कुछ भी नहीं होता वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम बात यहीं पर ये 2 के और 10 के बीच बीच कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू फिल करने की बोला है, यहाँ पर हम फिल करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ये रहा, साइन हमारा फंक्शन है, तो इसकी 60 डिग्री पर वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये लिखते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये बनेगा √3/2, उसके बाद प्लस है, प्लस फिर साइन 30 डिग्री ये, तो लिखते हैं 1/2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, सो कॉस 60, तो ये आएगा 1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं। जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्ट होती है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया √3 की स्क्वायर, बाय 2 को 2 से किया है 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया, ये बन गया 4, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हुआ, ये बना 3/4 प्लस 1/4। इनका एलसीएम करेंगे तो ये बनेगा 4/4, काट कर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब जो हमारा फंक्शन है ये वाला, इस सारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। तो सेम इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उन्होंने बोला 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये रहा tan, तो 45 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो ऊपर स्क्वायर डाल रखा है उन्होंने, तो इसका मतलब हम 1 की स्क्वायर डालेंगे ऐसे। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 ये रहा √3/2, √3/2, ऊपर उन्होंने स्क्वायर डाल रखी है, तो इसका मतलब इसकी स्क्वायर है, माइनस साइन 60, साइन 60 डिग्री ये √3/2 की होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर सॉल्व करके अलग अलग तरीके हैं। अब पहले तो आप सीधी सी बात यही देख लो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो फंक्शन है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इनको स्क्वायर से ऐसे 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 काट कर फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे ऐसे, मतलब वैसे भी हो जाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये हमारे प्लस माइनस का है, ये हमारे पास प्लस का है, तो एक फंक्शन प्लस का हो वही फंक्शन माइनस का हो, तो वो कट नहीं हो जाते, ऐसे कट हो जाते हैं, ऐसे कट नहीं हो जाता, -2 + 2 ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम यही काम हमने वहाँ पर किया है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 × 1 = 2। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड की वैल्यू फिल करते हैं। cos 45 डिग्री, cos जो है वो 45 पर ये है ऊपर 1/√2। ये वाला जो सम है ना स्टूडेंट थर्ड, इसमें सब बस हमने एलसीएम ही करना है, तो एलसीएम बस अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सेक 30 डिग्री, ये सीकेंड 30 डिग्री ये रहा, तो ये बना 2/√3, उसके बाद प्लस सेक 13 डिग्री, मतलब ये कॉस सेक 30 पर ये 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को हमने फिल कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√2, नीचे एलसीएम कर रहे हैं, तो एलसीएम किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो हमने किया, तो ये बना 2 + 2√3। अब कुछ बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो √6 लिख देंगे। √6 नहीं होता, जो अंडर वाला होता है ना वो अंडर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसे हो 2 × √3, तो ये आता होता है 2/√3। अगर ऐसे होता √2 × √2, तो ये आता √4 ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, कुछ बच्चे सीधे ही कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है,
तो ठीक है, ये बात आपको समझ में रखनी है। तो नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये बना √3। अब देखो, अब यहाँ पर ट्रिपल डिवाइडिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या करना होता है ना, जो ऊपर है वो ऐसे लिख देना होता है, जो नीचे है ना उन्हें मल्टीप्लाई डालकर उल्ट कर देना होता है ऐसे। √3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बना 2 + 2 √3 ऐसे। मतलब जब ट्रिपल डिवाइडिंग होती है ना, जब ऐसे हो हमारे पास 3/4 की डिवाइडिंग हो रही हो 2/4, तो ऐसे होता है। उसमें क्या करना होता है, 3/4 जो ऊपर है वो ऐसे, इसे मल्टीप्लाई डालकर ये उल्ट कर देना होता है, 4 ऊपर 2 नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, हमने छोटी क्लास में सीखा है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर सी बात है कि जब हम छोटे वाला काम भी भूल जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करा इनको, मल्टीप्लाई तो आमने सामने होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बना √3। अब नीचे जो मल्टीप्लाई होना फिर वही बात, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। तो अब इस √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना प्लस का प्लस वैसे ही, 2 बाहर ये पड़ा है बाहर इसी तरह, और अंदर जो है वो √3 को √2 से मल्टीप्लाई बना √6, ठीक है। मैं आपको बाहर समझा देता हूँ एक बार। √2 को हमने मल्टीप्लाई करना था 2 + 2 √3 के साथ, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 √2। √2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना 2 √6। मैंने अभी बताया था ना, √ वाला √ के साथ ही होगा, तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बना, √3/2 √2 + 2 √6, यही बना मतलब कुल मिलाकर। अब ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब ये देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और सम होते हैं ना, उनमें हमने क्या करना होता है, नीचे √ नहीं चाहिए होता, नीचे हमने √ को ख़त्म करना होता है हमेशा ही। जो भी सम आएगा ना, आपको क्या करना है, √ को नीचे ख़त्म करना है। अब यहाँ पर अब √ कैसे ख़त्म करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज क्या था, वो हमने क्लास 9th में सीखा था। वो था कि जो नीचे है उसे आप ऊपर लिख दीजिए और उसी को ही आप नीचे लिख दीजिए, बट उनका जो सिंबल है वो चेंज होगा। यहाँ पर प्लस है ना, तो इन दोनों के बीच में माइनस होगा। इसे बोलते हैं रैशनलाइज। पंजाबी में से बोले जाता है प्रमेयीकरण, हिंदी में भी इसे प्रमेयीकरण ही बोला जाता है। रैशनलाइज किया इसमें, क्यों किया, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जो सम है, उनमें नीचे √ नहीं चाहिए, हमें नीचे √ को ख़त्म करना है। तो नीचे √ ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, इसी फंक्शन के साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया है, मतलब हमने रैशनलाइज किया है। अब मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई फिर वही काम जो मैंने नीचे करके बताया था। √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 √6, ओके, माइनस √3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये बन गया 2 √18, ओके, और डिवाइड। अब स्टूडेंट आपको जो मेन बात याद में रखनी, जब आप रैशनलाइज करोगे किसी भी क्लास में, चाहे वो 10th है, 11th है, 12th है, या डिग्री है, कोई भी, जब आप रैशनलाइज करोगे हमेशा आपके पास नीचे एक फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला हमेशा बनेगा a + b का, और ये a - b का, हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा। अब देख सकते हैं, ये अगर हमारा a है तो ये भी a हुआ, अगर ये हमारे पास b है तो ये भी b हुआ। यहाँ पर हमेशा ही फॉर्मूला बनेगा जब आप रैशनलाइज करोगे। तो ये क्या होता है, हमें मालूम है, a² - b²। तो यहाँ पर a² मतलब 2 √2 की स्क्वायर, ओके, माइनस b² 2 √6 की स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो कुछ भी नहीं चल रहा तो लिख देते हैं। तो ये बन रहा है 2 √6 माइनस, तो इसको स्टूडेंट अब देखो, जो √18 है, जो 18 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 √9 × 2, क्योंकि 9 का √ हमें मालूम है ना, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे क्या है, इनकी स्क्वायर को ओपन करना है। अब 2 √2 की स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 की स्क्वायर अलग है, मल्टीप्लाई √2 की स्क्वायर जो है वो अलग है। अब इसका स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की स्क्वायर, इसका अब क्या बना 4 मल्टीप्लाई ये 2 ऐसे, तो मतलब कुल मिलाकर ये कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। माइनस सेम इसी तरह 2 √6 की स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 की स्क्वायर अलग है, मल्टीप्लाई डालकर √6 की स्क्वायर जो है वो अलग है। स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, और दूसरे का पढ़ाई है बना 4 × 6, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये कितना बन गया, 24 बना।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बना 2√6 माइनस 2। अब देखो 9 का अंडर रूट मालूम है कितना होता है 3, तो मतलब बाहर निकल गया 3, अंदर क्या चल रहा है अंडर रूट 2 चल रहा है, और डिवाइड की जा 8 माइनस 24, ये बना हमारे पास माइनस का 16। ओके, अब सॉल्व किया तो ये बना हमारे पास 2√6 माइनस का 6 अंडर रूट 2 ओवर माइनस का 16। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, 2 को कॉमन निकालिए यहाँ से भी, और नीचे क्या चल रहा है माइनस का 16, तो ये कट हो गया कितना 8 पर। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर माइनस का 8। तो ऐसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी जो है सॉल्व हुआ। जो आपकी बुक में सोल्यूशन है उसमें वहाँ पर माइनस की चेंजिंग हुई है, चेंजिंग वहाँ पर जो हुई है वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने इसको अंडर रूट 6 और ये इसको मैंने इंटरचेंज नहीं किया, तो वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, वैसे तो इसी तरीके से लिखना क्योंकि हमारा जो है बेस ऐसे चल रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपने पहले 3 सम में देखा कि इसमें जस्ट एलसीएम ही है, जो एलसीएम कर लीजिए तो बस सम हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम की वैल्यूज ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी जो फोर्थ है इसमें हमने क्या करना है एलसीएम को ये सॉल्व करना है। उसके बाद एलसीएम को सॉल्व करने के बाद साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 उसकी वैल्यू है 1, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, माइनस कोसेक 60 डिग्री तो वो है 2/√3, ये हो गया। उसके बाद नीचे डिवाइड के नीचे हमने लिखना है सीकेंड 30 डिग्री तो उसकी वैल्यू है 2/√3। उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री उसकी वैल्यू है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री उसकी वैल्यू है 1। तो वैल्यू को फिल कर लिया है, अब जस्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम करना है बस, और कुछ भी नहीं है इन सब में। सबसे पहले हम एलसीएम कर लेते हैं इनका, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद एलसीएम करेंगे हम इसके साथ। तो करते हैं, इसका हमने एलसीएम कर रहे हैं पहले। इसका ये बना 1 + 2/2 माइनस 2/√3। ओके, जो नीचे है सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं। ये बना हमारे पास 4 + अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3 प्लस 1/1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया। तो इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास कितना बन गया, ये बना हमारे पास 3/2 माइनस 2 अंडर रूट 3, और नीचे क्या है, नीचे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो ऐसे ही लिखते हैं 4 + अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3 प्लस 1/1। अब फिर इनका एलसीएम होगा, अब दोबारा एलसीएम करते हैं। तो फिर से इनका एलसीएम करते हैं, ये बनेगा हमारे पास 3 अंडर रूट 3 माइनस 4/2 अंडर रूट 3, और नीचे का एलसीएम किया, ये बना 4 + अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3। अब ये 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है, ये आप देख रहे हो एक टाइम अंडर रूट 3 ये है और 2 टाइम अंडर रूट 3 ये है, तो टोटल आपके पास कितने टाइम हो गया है, ये आपके पास 3 टाइम हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 + 3 अंडर रूट 3। ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं है कट हो गया, ऊपर क्या बना है 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 है। तो होगी बात क्लियर में आपको स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नीचे अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर फिर अंडर रूट आ रहा है। जब अंडर रूट आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, मतलब प्रमेयीकरण करते हैं। तो इनका करते हैं, तो जो नीचे है वही को हम ऊपर लिखते हैं बट सिंबल उनका उलट लिखते हैं। तो ये भी सेम वही नीचे भी वही होगा, मतलब जो नीचे होता है वही ऊपर वही नीचे पर सिंबल उलट। मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि जब आप रैशनलाइज करोगे नीचे आपके पास हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा a - b a + b का, वो कितना आपके पास a² माइनस b² होता है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a² बना हमारे पास 16 माइनस b² 3
अंडर रूट 3 की स्केयर, मतलब ऐसा बनना है ना। तो इसका बताया कि 3 की स्केयर अलग है और अंडर रूट 3 की स्केयर जो है वो अलग है। इसका स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 की स्केयर बना हमारे पास 9 इंटू 3, तो कितना बना ये 27 बना। तो यहाँ पर कितना आ गया 27। अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऐसे लिखता हूँ एक बार, उसके बाद समझाता हूँ। अंडर रूट 3 - 4 और जो दूसरा है वो है 4 - 3 अंडर रूट 3। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको कि पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट बाहर और दूसरी ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे लिखने का है। उसके बाद पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट बाहर और दूसरी वाली ब्रैकेट फिर वही सेम उसी तरह लिखना है। नीचे 16 से माइनस किया 27, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 11 आएगा। ओके, तो अब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो आपको पता चलने के बाद अब मल्टीप्लाई को ध्यान में रखना है। अब 3 अंडर रूट को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला बाहर के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 12 अंडर रूट 3 माइनस, अब 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अंडर रूट 3 के साथ। 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अंडर रूट 3 के साथ, बाहर वाले बाहर की तरफ, अंदर वाले जो है वो अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास 9 का अंडर रूट मालूम है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ऐसे हो गया ना। तो ये हमारे पास कितना बना है 27 बना। तो ये कितना आ गया 27 माइनस, तो ये हो गया। उसके बाद माइनस के 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये बना हमारे पास माइनस का 16। उसके बाद माइनस, फिर वही काम जो पहले वाले में किया है कि माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 3 अंडर रूट 3 के साथ, तो ये प्लस का हो जाने का है, प्लस का कितना हो जाना है 12 अंडर रूट 3 हो जाने का है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे कितना चल रहा है हमारे पास माइनस का 11 चल रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर 12 अंडर रूट 3 ये है, 12 अंडर रूट 3 ये है। टोटल कितनी टाइम हो गया 24 टाइम हो गया अंडर रूट 3। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 43 ओवर माइनस का 11। ये हमारा आंसर है। जो आपकी बुक में पीछे आंसर है उसको आगे सॉल्व किया गया है थोड़ा सा, मतलब डिजिट को इधर उधर करके माइनस को कॉमन लेकर। यहाँ पर भी आप करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट के लास्ट की बारी है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम वैल्यू को कैसे फिल करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई कॉस स्केयर 60। अब कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, उसकी स्केयर डालनी क्योंकि ऊपर स्केयर चल रहा है। प्लस 4 मल्टीप्लाई सीकेंड स्केयर 30 डिग्री, तो सीकेंड 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2 अंडर रूट 3, तो इसकी स्केयर डालनी है क्योंकि ऊपर स्केयर है। उसके बाद माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की स्केयर 1 ही रहेगा। और इसको डिवाइड करना है हमारे पास क्या है साइन स्केयर 30 डिग्री, तो 1/2 की स्केयर हो जाएगा क्योंकि साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। प्लस कॉस स्केयर 30 ये भी बिल्कुल ये होता है हमारे पास अंडर रूट 3/2, उसकी स्केयर डालनी क्योंकि कॉस स्केयर था। अब यहाँ पर जस्ट इसको सॉल्व भी करना है। ये हमारे पास बना 5 मल्टीप्लाई 1/4, स्केयर को ओपन कर रहे हैं सबसे पहले, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 की स्केयर बना 4, और अंडर रूट 3 की स्केयर भी होगा ना, मैंने आपको बताया कि स्केयर दोनों की अलग अलग होती है। तो ये बन गया हमारे पास 3 ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बनेगा माइनस का 1 क्योंकि वही स्केयर तो स्केयर ही रहना है, मल्टीप्लाई ये 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर अंडर रूट 3 की स्केयर अलग है तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये अलग है, तो अब जस्ट एलसीएम ही करना है। तो ये बना, पहले मल्टीप्लाई कर लो 5/4 ऊपर वाला, प्लस 16/3 माइनस 1/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर एलसीएम कर ही लो। तो नीचे हमने एलसीएम किया, ये बना 4 + 12/16। तो अब ऊपर पहले इन दोनों का एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 15 + 64 ओवर 12 माइनस 1/1, और नीचे कितना चल रहा है 16 ओवर 16। तो ऊपर सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनेगा
79/12 माइनस 1/1, नीचे कितना चल रहा है 16/16। अब दोबारा फिर एलसीएम होगा, ये बना है 79 - 12/12, नीचे कितना चल रहा है 16/16 चल रहा है। तो इसको सॉल्व किया, ये बना 67/12/16/16। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ट्रिपल डिवाइडिंग चल रही है। ट्रिपल डिवाइडिंग में क्या होता है, जो ऊपर है वो ऐसे ही, और जो नीचे है ये वाला ये उलट जाता है। तो 16/16 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल होके 1 ही रह जाना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 67/12। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम स्टूडेंट कंप्लीट हुआ है। अगर आपको समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।